हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस में एलटी ग्रेड के मैथ्स के पेपर में जो भी जीएस वाला पार्ट आया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और उसके साथ साथ हम ये एनालिसिस करेंगे कि पेपर जो जीएस वाला पार्ट था वो कैसा था, मॉडरेट था कि टफ था कि इजी था। पर क्वेश्चन हम लोग ये भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका था कि इन द जीडीपी ऑफ द इंडिया द लार्जेस्ट शेयर इन द करंट ईयर्स हैज कम फ्रॉम, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जो जीडीपी है उसमें इंडिया की जीडीपी में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट शेयर किसका है। तो ये आपका सर्विस सेक्टर है, ठीक है। ये बहुत इजी के कैटेगरी में आता है। अभी रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग नियरली 50%, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 50% शेयर है सर्विस सेक्टर का, और हमेशा से सर्विस सेक्टर का ही शेयर ज्यादा रहा है। एग्रीकल्चर का शेयर सबसे कम होता है, ठीक है, जीडीपी में, ठीक है। सर मतलब एम्प्लॉयमेंट में तो ज्यादा शेयर है एग्रीकल्चर का, लेकिन जीडीपी में यानी कि पैसे कमाने में उसका एग्रीकल्चर का शेयर कम होता है, ठीक है। तो यानी कि सर्विस सेक्टर का ही सबसे ज्यादा शेयर है इसमें। सेकंड क्वेश्चन आपका था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये आपका साइंस के पार्ट से पूछा गया है। जनरली आपका जो है ये साउंड वाले चैप्टर से पूछा गया है, ठीक है। आप क्या पता है, हमको क्या पता है कि जो हमारी जो ह्यूमन की ऑडिबल रेंज होती है वो कितनी होती है। ह्यूमन की ऑडिबल रेंज होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ठीक। कितनी होती है? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स तो ह्यूमन सुन नहीं सकता, तो इसका मतलब कि आपका जो रेंज बनेगा वो क्या बनेगा, 20,000 से ज्यादा ही का ही बनेगा, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव्स में जैसे डॉल्फिन वगैरह बात करते हैं उस रेंज में, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका इजी में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्राइब और लोकेशन का है। कौन कौन से ट्राइब किस किस लोकेशन में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो न्यूज पढ़ा रहा होगा वही कर पाया होगा। इसको हम इजी ना रख के इसको मॉडरेट की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। ये मॉडरेट की कैटेगरी में है। न्यूज पेपर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये बुशमैन आपका जो है कालाहारी डेजर्ट में हो पाए जाए, मतलब कालाहारी डेजर्ट में रहते हैं ये ट्राइब। आपका जो ये मसाई है, आपका मसाई, ये आपका ईस्ट अफ्रीका में रहते हैं। तो यहीं से आप निकाल लीजिए। देखिए अगर ए आपको पता चल गया, ए का 4, तो ए का 4 इसमें देख लीजिए, यानी कि सी और डी में से कोई एक आंसर होगा। फिर आपको सी पता है। सी का क्या पता है आपको? सी का पहला पता है, ठीक। अब आपको ये ढूंढना है कि बी सेमई और ये माओरी ये दोनों कहाँ रहते हैं। तो जो आपका ये सेमई है ये आपका जो है मलेशिया में रहते हैं, ठीक। बस आपका यानी बी का आपका क्या हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका डी वाला आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फेमस दूध सागर फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि ये इसको याद करना हर एक चीज पॉसिबल नहीं है। तो ये मांडवी रिवर पे है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है विच क्रॉप इज नोन एज द कैमल ऑफ क्रॉप्स। यानी कि फसलों का ऊंट। फसलों का ऊंट किसे कहते हैं? देखो ऊंट से आप लोग क्या समझते होंगे, ऊंट कहाँ रहता है? ऊंट आपका जो है रेगिस्तान में रहता है, डेजर्ट्स में रहता है, यानी कि एरिड रीजन्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या पूछ रहा है ये, फसलों का ऊंट यानी कि ऐसा फसल जो सूखे जगह पे उग सकता है, यानी कि एरिड रीजन्स में। तो आपका इसमें से देखिए, अब आपके पास ऑप्शन में क्या है, बाजरा है, कोडो है, sorghum है, रागी है। यानी कि sorghum, sorghum हिंदी में इसको ज्वार बोलते हैं। तो इसका आंसर यही होगा, ज्वार को हम जो है एरिड रीजन्स में उगा सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स यानी कि जैव विविधता हॉटस्पॉट किस बेसिस पर हम जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक, कि बायो की डाइवर्सिटी है, यानी कि कितना ज्यादा वेजिटेशन होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर वेजिटेशन होना चाहिए, बट कुछ लोग इसका आंसर बी भी बता रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा आयोग क्या मानता है ये उनके ऊपर डिस्क्रिप्शन में है। वैसे वेजिटेशन ही होगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपका। ये टफ के कैटेगरी में मैं रखता हूँ, क्योंकि सॉरी टफ नहीं है, इजी के कैटेगरी में आ जाएगा अगर आप थोड़ा बहुत इसमें दिमाग लगाते तो। देखिए माँ, पहला स्कीम पूछा था माँ। माँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक ब्रेस्ट फीडिंग का ये प्रमोशन कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका मैंने फुल फॉर्म लिख रखा है, माँ का है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, ठीक है। दूसरा जो इन्होंने पूछा था लक्ष्य, यल ए से आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि ये लेबर रूम से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। मैंने ऐसे ही लगाया है इसको। फिर उसके बाद इसका फुल फॉर्म क्या है, लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव,
MCP कार्ड, M से मदर, C से चाइल्ड, P से प्रोटेक्शन, MCP कार्ड। ठीक है, इससे देखिए अब यहीं से आपको दिमाग लगाना चाहिए था कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, मदर एंड चाइल्ड का मदर एंड चाइल्ड से रिलेटेड हो सकता है, यानी कि अब सुमन स्कीम एक दे रखा है, सुमन का फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख रखा है, सुमन का फुल फॉर्म है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। ठीक है, यानी कि ये बेनिफिट्स अंडर PMVYY। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अब ए का आपको पता चल गया था 2, ए का आपने 2 निकाला, बी का आपने 3 निकाला, इसी 2 से ही आपको आंसर निकल जाएगा। ठीक है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये सही कर पाना थोड़ा सही नहीं था। व्हेन वाज सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च्ड इन इंडिया, तो 2001 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड बाय हाई कोर्ट टू सिक्योर द लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो देखिए ये पॉलिटी का क्वेश्चन था, ये भी मॉडरेट के कैटेगरी में आता है, ये भी अटेम्प्ट किया जा सकता था। तो देखिए जो प्रोहिबिशन होता है, प्रोहिबिशन किसी भी जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट किया जाता है। ठीक है, जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी। ठीक, क्वासी जुडिशियल का मतलब जैसे SDM वगैरह जब जुडिशियल अथॉरिटी में बैठते हैं, मजिस्ट्रेट बन के बैठते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, तो उनके खिलाफ प्रोहिबिशन लगाया जाता है कि आप जो है अथॉरिटी को ब्रीच कर रहे हैं। हैबियस कॉर्पस होता है और कोअरेंटो। कोअरेंटो देखो कोई भी पब्लिक ऑफिशियल्स या फिर पब्लिक ऑफिस के खिलाफ हम इसको लाते हैं, यानी कि इसमें भी इंडिविजुअल बच गया अभी। ठीक, फिर आइए देखिए अब इसमें क्या है, मैंडमस। मैंडमस क्या होता है आपका, मैंडमस का मतलब होता है कि आप जो है किस पर्टिकुलर ऑफिशियल की बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, किस ऑफिशियल की बात कर रहे हैं, उस ऑफिशियल के खिलाफ आप जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल जो पब्लिक ऑफिशियल होते हैं उनके खिलाफ ये मैंडमस जारी होता है, एक्सेप्ट गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ होता है एक्सेप्ट गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। इसके लिए मैं अभी आपको एक चार्ट लगा दूंगा वीडियो में, वो आप लोग देखिएगा, उस वीडियो चार्ट में आपको सारा चीजें लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अभी इसके ऊपर ओवरले हो जाएगा वो। ठीक, अब बचा आपका ये हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस क्या होता है, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि टू हैव द बॉडी ऑफ, ये तब किया जाता है जब किसी का अनलॉफुल प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, मतलब कि अगर किसी को डिटेन कर लिया गया अनलॉफुल तरीके से, तब ये जारी की जाती है। तो ये आपका लिबर्टी बचाता है, यानी कि अगर आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो उसके खिलाफ, मतलब अनलॉफुल तरीके से गिरफ्तार कर लिया जो कि नियम के विरुद्ध है, तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट हैबियस कॉर्पस जारी कर सकती है, यानी कि इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है, अब आपको इसमें जो है अभी ओवरले हो जाएगा इसका पूरा चार्ट, आपको सारे जो भी रिट्स जारी होती है हाई कोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, among the cereals listed below which one is not a coarse cereal millet। कोर्स का मतलब होता है मोटे अनाज। ठीक है, तो देखिए इसमें आराम से आप कर सकते हैं, ये जो आपका मेज यानी मक्का है, बाजरा है और जो ज्वार है, ये सब मोटे अनाज में आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछ रहा कौन सा मोटा अनाज नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हीट, यानी कि जो व्हीट है वो आपका क्या है, मोटा अनाज नहीं है। फिर ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, विच कंट्री अबोलिश्ड इट्स टू चाइल्ड पॉलिसी इन जून 2025। तो इसका आंसर होगा वियतनाम। ये थोड़ा कर पाना मुश्किल है, तो इसलिए इसको फैक्चुअल टफ की कैटेगरी में ला सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम करंट अफेयर्स का है, हालांकि जो पढ़ा होगा करंट अफेयर्स कर सकता है वहां से भी, बट इतना याद रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी प्योर पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल आर्टिकल है, कुछ नहीं पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें देखिए आर्टिकल 51 है, जो थोड़ा भी 51 है, जो भी थोड़ा भी पढ़ा होगा वो जानता होगा कि दिस इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि अब यहीं से देख लीजिए आप, ए का दूसरा, यानी कि या तो ए हो सकता है या तो डी वाला आंसर हो सकता है। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, देखना है। तो इन दोनों में देखिए, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आर्टिकल 14, तो ये होता है आपका राइट टू इक्वलिटी यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि बी का चौथा। अब देखिए बी का चौथा, फिर दोनों में भी बी का चौथा मिल रहा है। फिर आगे बढ़िए आप सी। अब आपसे पूछ रहा आर्टिकल 17, अब या तो अबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स हो सकता है या तो अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो थोड़ा भी जानता होगा उसको पता होगा कि आर्टिकल 17 डील्स विद अबोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, दैट इज द 3, सी का 3। तो सी का 3 किस में है, इसमें ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरेंट कप थोड़ा भी जो जानता होगा वो जानता होगा कि दिस इज एसोसिएटेड विद द फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बिल्डिंग वॉज बिल्ट इन दी फतेहपुर सीकरी बाई एम्परर अकबर। ये होगा इसका पंचमहल, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा हिस्ट्री, वो हर जगह ये दिया रहता है कि पंचमहल जो है
अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है, ड्यूरिंग अ बिल सीकिंग द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इट वाज डिस्क्लोज्ड बाय द गवर्नमेंट दैट पीपल लूज क्लोज टू 20,000 करोड़ एवरी ईयर। व्हाट वाज व्हेन वाज द बिल इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। इसमें कुछ नहीं, इससे इससे मतलब परेशान नहीं होना। आगे क्या पूछ रहा है, सिंपल आपको ये रखना है कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन, जो बिल का नाम था, बिल का नाम था प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग। ये आपका जो है 20 अगस्त 2025 को जारी किया गया था, मतलब लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन एक चीज़ जिसमें ध्यान रखिएगा कि ये इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहे तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि एकदम एग्जैक्ट डेट किसी को याद रहे और उसको अटेम्प्ट कर पाए। तो आप छोड़ सकते हैं, निगेटिव मार्किंग करने से अच्छा है। ठीक है, फिर आते हैं हम, मैच करना है यहाँ पे, रिवॉल्यूशन है और प्रोडक्शन है। तो इसमें चुपचाप ध्यान से देखिए, बहुत ईजी था ये भी, ईजी कैटेगरी में ये भी है। व्हाइट रेवोल्यूशन तो सिंपल सबको पता है, व्हाइट रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द मिल्क, यानी कि ए का 3, यानी कि या तो सी हो सकता है या तो डी हो सकता है। देखिए ठीक, नेक्स्ट पार्ट आपको देखिए सी में 1 दे रखा है, सब में बराबर, यानी कि सी का 1 होगा। येलो रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द ऑयल सीड्स। अब आपका बचा बी और डी। तो अगर आप ब्लू से थोड़ा भी जानते होंगे, ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी किससे रिलेटेड होता है, वाटर से रिलेटेड होता है, ओशियन से रिलेटेड होता है। पानी कैसा होता है, नीला होता है। तो यानी ब्लू इज रिलेटेड विद द फिश, यानी कि बी का 4। तो बी का 4 किस में है, सी में है कि डी में है, तो डी में है, तो डी इज द आंसर। पूरा आपको करने की जरूरत ही नहीं है, एक दो पता रहे आप वहीं से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा रैंडम है, इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग वीड्स इज नोन एज द गाजर घास और कांग्रेस घास, यानी कि इसमें से कौन सा एक खरपतवार है जिसे हम लोग गाजर घास या कांग्रेस घास कहते हैं। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट की कैटेगरी में आता है, ये होता है पार्थेनियम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें पूछा है कि विच पॉलिटिकल लीडर फोर्सफुली रेज द इशू ऑफ रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन बिहार फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब रिजर्वेशन का जो इशू है इसमें कौन रेज किया बिहार में सबसे पहली बार। तो पहली बार इसमें देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव तो वहां जाएंगे नहीं, यूपी के हैं। ये कहाँ का पूछ रहा है, बिहार का पूछ रहा है, यानी कि मुलायम सिंह यादव कट गए। फिर दूसरा आपका, अब बचे लालू, लालू तो बहुत बाद में आए, रिजर्वेशन उनके पहले से था। शरद यादव, इनको भी काट सकते हैं। यानी ये इसलिए क्वेश्चन पूछा है क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया था, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये न्यूज जो पढ़ा रहा होगा, थोड़ा सा भी पढ़ा रहा होगा, वो वहां से कर लेगा। तो इसका आंसर होगा कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, इनको जो है 2024 में भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, या फिर जो वनडे एग्जाम्स की तैयारी के लिए जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं एसपीडी वगैरह में, उसमें भारत रत्न वाले पोर्शन में इनका नाम दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा विच लीडर वॉज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑटोनॉमी, यानी कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो इसको देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको। जो महात्मा गांधी थे वो हमेशा से विलेज ऑटोनॉमी के लिए एडवोकेसी करते थे, मतलब वो हमेशा चाहते थे कि विलेज का ऑटोनॉमी हो, विलेज बेस्ड डेवलपमेंट हो। यानी कि इनका ये वाला आंसर तो हो नहीं सकता, यानी ये एलिमिनेट हो गया। विनोबा भावे इन्हीं के रास्ते पे चलते थे, तो ये भी एलिमिनेट हो गए। और अयंगर और ये बचा बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर ही होंगे ऐसे जो हमेशा क्या करते थे, अपोज करते थे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के आइडिया का, मतलब वो चाहते थे कि ऑटोनॉमी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को ना दिया जाए। इसका आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। ठीक, अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर रिस्क ले सकते थे, इन दोनों में लगा करके 50-50% का रिस्क हो जाता है। ठीक, क्योंकि दो तो पहले ही एलिमिनेट कर दिया आपने। अब आते हैं हम बुद्धिस्ट काउंसिल पर। बिल्कुल प्योर इजी क्वेश्चन है, जो थोड़ा भी हिस्ट्री कहीं से भी पढ़ा होगा, बुद्धिस्ट काउंसिल हर जगह दिया होता है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आपका राजगृह में हुआ था, सेकंड आपका वैशाली में हुआ था, थर्ड आपका पाटलिपुत्रा में हुआ था। यानी कि ए का थ्री कहाँ पे है, ये है ए का 3, यानी कि ये वाला आंसर हो गया आपका सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हम्प ऑफ कैमल इज मेड अप ऑफ। ये थोड़ा सा मैं इसको मॉडरेट में रखता हूँ। तो हम्प जो होता है कैमल का, वो एडिपोज टिश्यू से बना होता है। एडिपोज टिश्यू जो होता है वो एक तरीके का कंसंट्रेटेड फैट होता है, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फैट टिश्यू हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, पूछ रहा है हु यूज द टर्म बायोडाइवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वॉल्टर जी रोजन। ये भी एक तरीके का मॉडरेट क्वेश्चन है, नाम नाम आदि याद रखना जो है थोड़ा इजी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ हेक्सागोन इज गिवन बाय। तो देखो, मतलब ये पूछ रहा है कोई भी पॉलिनोमियल हो, सॉरी कोई भी पॉलीगॉन हो, उसका अगर डायगोनल्स निकालना है तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल्स टू n-3 बाई 2। और n क्या है, n इज
इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स, कितने साइड्स हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है आंसर में आपको, n इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि हेक्सागन, हेक्सागन में कितने साइड होते हैं 6, तो बस निकाल लो 6 और ये हो जाएगा 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 बटे 2, यानी कि कितना हो गया आंसर, दिस इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3/2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 9। ठीक, यानी कि आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ 20% ऑफ ए नंबर इज 50 देन व्हाट इज दैट नंबर। पूछ रहा है कि कोई नंबर है उसका 20% 50 है तो वो नंबर क्या होगा। ये इजीली आप कर सकते हैं, देख करके यहाँ से दिख रहा होगा आपको कि 50 कहाँ से आ जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हैं तो ऑप्शन से ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए पहला नंबर ये है तो इसका 20% निकाल लीजिए, तो इसका 20% निकालने के लिए आप 100 से 20/100 करेंगे, ये दोनों कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर 60 आ रहा है, ये तो हो नहीं सकता, ये कट गया। फिर दूसरा ये करेंगे 250 गुणे 20/100। अब देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 25 दूनी 50, यही वाला आंसर हो गया आपका। ठीक, आंसर से कर सकते हैं इसको, इजी इजी क्वेश्चन में रखेंगे इसको 24 को। फिर 25, व्हेन डिड द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीट इन बॉम्बे वेयर द फेमस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड। देखिए ये जनरली डेट याद रख पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका आंसर मैंने भी देखा है, सी वाला है। एग्जैक्ट मुझे भी डेट नहीं याद था, तो इसका आंसर होगा आपका 8 अगस्त 1942। ठीक, ये एक तरीके से हम टफ की कैटेगरी में रख सकते हैं इसको। नाउ क्वेश्चन आपका क्या है कि इफ द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स इज 2079 एंड if their SCF is 27 and if one of the number is 189 then find the other number। इजी क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला रखना है, LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब आपसे क्या पूछ रहा है, एक नंबर दिया दूसरा नंबर पूछ रहा है, तो एलसीएम कितना दिया है 2079, एचसीएफ दिया है 27, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर, एक नंबर को x मान लो और दूसरे नंबर को आपका दे रखा है 189। अब बस वो आप डिवाइड कर देंगे, उधर से आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका आंसर आपको डिवाइड करके देख लीजिए कितना आएगा, 189 से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2079 इंटू 27 बाई, यहाँ पे आपका नीचे है 189, 189 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, आपको यहाँ कितना आ जाएगा, पहली बार में बन जाएगा। ठीक, ठीक है, फिर वहां पे बचेगा आपका 189, 189 11 इंटू 27। ठीक, तो इसकी आंसर कितना आ जाएगा 297 आ जाएगा। ठीक, 297, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ दीज मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर। सिंपल, जो थोड़ा बहुत भी जानता होगा उसको पता होगा कि सोडियम को अगर थोड़ा भी वाटर मतलब या फिर एयर में एक्सपोज करें तो वो तुरंत वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे भी उसमें आग पकड़ लेता है। पानी में थोड़ा भी डालो अगर सोडियम का कोई भी मेटल लेके, तुरंत आग पकड़ लेता है। फिर फैक्चुअल क्वेश्चन, 2024 का लोकसभा इलेक्शन कितने फेजेस में हुआ था, तो ये 7 फेजेस में हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कंसिडर द फॉलोइंग एक्ट्स एंड अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा होगा उसको पता होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जो आपका आया था 1773 में आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। अब यहीं से देखिए पहले कुछ बन पा रहा है कि नहीं, यानी 4 के बाद 2 है कहीं पे, 4 के बाद 2 है कहीं पे, इसमें देखिए इसी ऑप्शन में 2 ही ऑप्शन से पता लग गया, चाहे आपको आगे का पता हो चाहे ना। वैसे मैं बता दूं इंडियन काउंसिल एक्ट आपका बाद में आया है, 1892 से स्टार्ट हुआ था, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, 1909 यानी मॉर्निमेंटो रिफॉर्म्स, 1919 यानी कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये सब आया। ऐसे चार्टर का भी था, चार्टर 1813, 1833, 1853 इस तरीके से आया। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, चलो 1892, 1909, 1919 इस तरीके से आपका आया था। चार्टर भी आपका 1813, 1833, 1853 इस तरीके से चार्टर आपका चल रहा था। ठीक है, यानी आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा स्टेट्स है जो फ्लड को रिसीव करता है विंटर के मंथ में। तो जो थोड़ा बहुत भी जानता होगा ज्योग्राफी उसको पता होगा कि जो आपका तमिलनाडु है वो जो है आपका नॉर्दर्न, जब आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है यानी जो रिट्रीटिंग मानसून होता है उस टाइम वहां पे रेन होता है, तो यानी कि विंटर में तब फ्लड कहाँ आएगा, रेन जहाँ पे होगा वहीं पे आएगा फ्लड ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पे आपका तमिलनाडु। ठीक है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी कि जो रिट्रीटिंग मानसून है इस टाइम तमिलनाडु वाले रीजन यानी जो इधर साउथ के रीजन है इसमें ही फ्लड वगैरह आता है, रेन होता है। तो बस इसका आंसर हो गया आपका तमिलनाडु। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हो गया है।
PDF अगर आपको चाहिए या फिर कुछ किसी भी चीज़ को डिस्कशन करना है तो आप हमको डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम पे @ritik7317 पर कमेंट कर सकते हैं आप, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल @journey2success official पर आप जुड़ सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। आपको बिना स्पेस के टाइप करना है @journey2success official, जो सेम लोगो यहाँ पे लगा हुआ है वो आपको मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, थैंक यू। इसी के साथ समाप्त हो गया है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा।